2026 में हम जी रहे हैं और बर्लिन अकॉर्ड हो रहा है, कभी पेरिस अकॉर्ड हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर एक तो क्लाइमेट के ऊपर प्रॉपर पॉलिसी, हम पेपर वर्क तो देखते हैं लेकिन जिसे कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज बहुत हद तक डिफरेंट है, बल्कि डेवास्टेटिंग है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने कभी भी माहौलियात को जो है वो समझने की कोशिश नहीं की, और साइंटिफिकली हमारे खित्ते में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। जहां तक बात है पॉलिसीज की, तो वो अच्छी इसलिए बनी हुई है कि हमें लगता है कि जो ग्लोबल फ्रेमवर्क या ग्लोबल साइंस है, हम उसको देखते हुए कुछ भी पेपर पे ड्राफ्ट करें। वैसे भी हम ब्रिटिश दौर से हमें आदी हैं अच्छी पॉलिसीज बनाने के, वो भी बड़ी अच्छी पॉलिसीज लिखते थे, हमने भी लिख दी। तो ये मोर और लेस यही मसला है, हमने पॉलिसियां बहुत अच्छी बनाई लेकिन हमने ना उसमें लोकल साइंस ऐड की, ना हमने उसमें लोकल जो लोगों का साल साल का सदियों का नॉलेज था, जो यहाँ के खित्ते के लोग जानते थे, उस नॉलेज को कभी हमने अपनी किसी पॉलिसी में एक्नॉलेज नहीं किया सोल्यूशन के तौर पे। तीसरा, हमने साइंस को मद्देनजर रखे बगैर पॉलिसी बनाई। चौथा, कोई भी पॉलिसी का इत्तलाक तभी हो सकता है जब लोकल गवर्नेंस का निजाम मौजूद हो और उस पॉलिसी को समझने के हवाले से साइंटिफिकली जो लोग हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो। बदकिस्मती से डेवलपमेंट सेक्टर में हमने बैरूनी ममालिक के कंसल्टेंट्स बुला के उनसे पॉलिसियां लिखवाई जिनको खित्ते की रियलिटीज का पता नहीं था, या अगर कोई गलती से अच्छी पॉलिसी कोई एक आध हमने लिख भी दी किसी चीज के बारे में तो उसका इत्तलाक ही नहीं किया। तो ये इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर और साइंटिफिक साइंस इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग हमारे वहां मौजूद नहीं है। इसीलिए अगर आप क्लाइमेट चेंज की भी पॉलिसी उठा के देखें, आपको अच्छी से अच्छी डेफिनेशन उसमें मिलेगी, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, रेजिलियंस, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन कोई भी नहीं मिलेगी। आपको उसमें कोई केपीआई नहीं मिलेगा, कोई सक्सेस मैट्रिक्स, कोई इंडिकेटर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन, क्या टारगेट है, क्या विजन है, वो नहीं मिलेगा। विजन हमारा अलग से कोई और मिनिस्ट्री निकाल रही होती है और हर आने वाले 2-3 साल बाद एक नया विजन आ रहा होता है। पिछले विजन का क्या हुआ, मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक और चीज़ भी तो है। अगर हम गवर्नमेंट को सारा इल्ज़ाम देते तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा, क्योंकि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो भी ज़ीरो है। अगर हम बात करें लाहौर की या कराची की, तो यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखें तो आज भी 90% लोग ना स्मोक को सीरियस लेते हैं, ना वाटर पोल्यूशन को सीरियस लेते हैं, ना और भी जो दीगर इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको सीरियस लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोग कब सीरियस होंगे? क्योंकि इस वक्त लाहौर के अंदर 4 मौसमों के अलावा 5वां मौसम स्मोक भी है, और कराची के अंदर वाटर पोल्यूशन इस लेवल की है कि डीएचए का फेज रेट जहां बना है उधर ज़ेरे ज़मीन पानी है ही नहीं, क्रीक वाली साइड पे। और हम लोग अभी भी अपने जितने भी रिचार्ज सिस्टम है उनके खिलाफ हैं, हम अपने एक्वाफायर्स को ख़राब कर रहे हैं। रावी दुनिया का सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल वेस्ट। व्हाट इज योर टेक? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी तरजीहात का मसला है ना। जब आपके गवर्नेंस लेवल पे ही तरजीहात नहीं है, माहौलियात को हम समझते ही नहीं है कि इससे हमारी मईशत पे कोई फर्क पड़ता है, और माशरती तौर पे भी घरों में फुकदान है, तरबियत का फुकदान है, तरजीहात का। बचपन में कभी उस वक्त दादियाँ नानियाँ बताया करती थी कि पानी ज़ाया नहीं करें, ये गुनाह भी है, और इसके ज़िया से जो लोगों के पास पानी नहीं है उनका सोचें, ठीक है, खाना ज़ाया मत करें, दरख्त लगाएं, पौधों को मत तोड़ें। ये घरों से चीज़ें शुरू होती है, घरों से मिलती हैं। प्लास्टिक के बगैर भी हम जीते थे। अभी शायद बहुत ज़्यादा फास्ट पेस दुनिया चल रही है, सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए शायद हम लोगों ने इन चीज़ों को सोशल मीडिया के लिए ही छोड़ दिया है कि इसी वजह से जो है अवाम की भी तरजीहात नहीं है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है, नॉर्थ में आपके शदीद सैलाब आए होते हैं, ग्लॉफ आया होता है, लेकिन साउथ से टूरिस्ट फिर भी जाते हैं, इवन दो वार्निंग्स मौजूद होती हैं, मना किया जा रहा होता है, फिर भी क्या एडवेंचर करना है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है गवर्नमेंट और अवाम के बीच में। अवाम का ना ट्रस्ट है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी समझ रहा है जब गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, अवाम को फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम भी इसमें क्यों कूदे। तो ये तरजीहात का मामला है। हमें अपनी जब तक गवर्नेंस लेवल पे क्लाइमेट एनवायरनमेंट आपकी डेवलपमेंट की तरजीह नहीं बनेगा, तब तक लोकल लेवल पे इस चीज को समझा नहीं जाएगा। और जो आप टेक्निकल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रही थी कि हमारी पॉलिसियां
कंसल्टेंट्स के थ्रू बनी हुई है इंटरनेशनली, क्योंकि जो हमसे पहले की जनरेशन है उन्होंने क्लाइमेट एनवायरनमेंट की साइंस को इतना पढ़ा ही नहीं। वो डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ के जरूर आए हुए हैं, एक्सपीरियंस की बेसिस पे जरूर वो काम करें, लेकिन साइंटिफिकली दे वर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, इसीलिए भी कुछ फ्लॉज मौजूद हैं। अभी जो जनरेशन है वो साइंस पढ़ रही है और इसीलिए ज्यादा आगाही है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का इत्तलाक वो नहीं होता तो फिर मसाइल वहां पैदा होते हैं। अच्छा मैम, एज अ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट आप अक्सर देखती होंगी कि पाकिस्तान में जो ग्रीन लैंड है उसके कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल में या तो समझा ही नहीं गया, और अगर समझा गया तो शायद उसको मनसूबाबंदी के तहत तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट मार्केट है वो सारी ग्रीन लैंड पे आबाद हो रही है, मेरे ख्याल में, आई एम श्योर आपको पता होगा। लेकिन अभी SIFC के तहत हम चोलिस्तान को तो ग्रीन कर रहे हैं। हम कैसा मुल्क है कि जहाँ पे पहले से मौजूद जो हमारे हरियाली वाले एरियाज़ हैं या जो हमारे ग्रीन फार्म लैंड्स हैं उनको हम ख़त्म करके कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं और हम सहरा में जाके ग्रीनरी कर रहे हैं। ये क्या दीवाने का ख्वाब है या ये हमारी पॉलिसीज इस तरह की? पूरी दुनिया में सहराओं में ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, सारी दुनिया ट्राई करती है। जहां जहां सहरा है, चाइना को ले ले, सबसे हमारे पास मिसाल है, वहां इतना बड़ा जंगल उन्होंने इतने बड़े लेवल पे लगाया कि वहां क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। अभी रिसेंटली जो डेजर्ट में लगाया उन्होंने, इसी तरह से सहारा डेजर्ट में भी ये चीजें हो रही है। तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सहरा को ग्रीन करें। बुराई वहां है जब आपको आपके मुल्क में डेवलपमेंट को समझा जाता है कि सिर्फ बिल्डिंग्स बनाते जाओ, ना उसकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराओ, किसी से भी NOC ले लिया जाए। रियल एस्टेट को आप बेलगाम छोड़ दें, हालांकि आपके लॉज मौजूद हैं कि आपने आबी गुजरगाहों पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, लेकिन इत्तलाफ नहीं करना। एक्सपेंशन होती जाए कमर्शियल जोन्स की, हाउसिंग सोसाइटीज की, दरियाओं के ऊपर, रादर दरियाओं के अंदर, कि दरिया तो सूखा पड़े आप कर दें। तो जब डेवलपमेंट हमारे लिए ये होता है ना कि रियल एस्टेट होता जाए, जंगल काटना इट्स ओके। हालांकि जब आप ग्रीन की बात करते हैं ना, तो आप एक दरख्त काटने से पहले और उसको लगाने के बाद फीजिबिलिटी स्टडी उसी तरह करते हैं जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसके लगाने के बाद कर रहे होते हैं। गिराने के लिए भी स्टडी होती है। तो दरख्त हमारे लिए एक क्रिटिकल इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ फिर बात आती है आगाही नहीं है, और दूसरी तरजीह नहीं है। तीसरा, आज तक आपकी किसी क्लाइमेट और माहौलियात की पॉलिसी और प्लानिंग में रियल एस्टेट को शराकतदार बनाया ही नहीं गया, वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर समझा ही नहीं गया। आप क्यों ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसी सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो दरियाओं के ऊपर बनी हुई है? क्यों गवर्नमेंट की कोई रीसेटलमेंट पॉलिसी नहीं है ऐसी आबादियों के लिए जो हमेशा एक हाउसिंग सोसाइटी बंद बनाती है तो दूसरी तरफ एक गांव देहात आबी गुजरगाह की वजह से वो ज़ेरियाब आ जाते हैं, उनकी जमीनें डूब जाती हैं? क्यों हमारे लिए हमारा किसान तरजीह पे नहीं है? ये फिर अगेन वही मसला है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट, और हम समझते हैं मईशत हमारी ऐसे ही रहेगी सदाबहार, बेशक माहौलियात तबाह होती जाए, लेकिन एक सैलाब आपको 30 साल पीछे ले जाता है। ये जब तक आपके टेक्निकल लोग मौजूद नहीं होंगे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तब तक ये मामला चलते रहेंगे।